हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिंह राठौड़ और आज की वीडियो में हम समझ जाने हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। इससे पहले मैंने 5 टेंस को कवर किया है मेरे वीडियोस में। यदि आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि वो आप वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको ये वाली चीजें नहीं समझ में आएगी। क्योंकि कोई भी चीज यदि आपको सीखना है, कोई भी कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का, यदि आपको सीखना चाहते हैं आप उस कॉन्सेप्ट को, तो हमको उसके लिए जरूरत होती है बेसिक्स की। और बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर नहीं है टेंस को लेकर, तो आप टेंस नहीं सीख पाएंगे, आपको समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। सो पहले उन वीडियोस को देख लेना है आपको, फिर इस वीडियो पर आना है, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं हम हिंदी टू इंग्लिश। सो आज का जो वीडियो है उसमें हम समझ जाने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। हमको पता होना चाहिए कि कौन से टेंस की क्या आइडेंटिफिकेशन है, उसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको पहचानेंगे नहीं कि कौन सा टेंस है, तो आप उसके रूल्स नहीं लगा सकते और उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे हिंदी टू इंग्लिश। तो यहां पर पहचान लिखी हुई है मैंने, आप देखें, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। जब भी किसी सेंटेंस में रहा, रही, रहे आकर होगा, होगी, होंगे आ जाए, तो वो होगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान एक ही पहचान है, और वो है किसी भी वाक्य के लास्ट में आपको यदि दिख जाए रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, तो आपको समझ जाना है कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। देखिए, पहचान हमने समझी, अब हम समझते हैं इसके फॉर्मूले क्या हैं। हम हर टेंस में फॉर्मूले लिख रहे हैं 3 प्रकार के, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का और इंट्रोगेटिव, मींस सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। ये 3 प्रकार के हम वाक्य बनाना सीख रहे हैं स्टार्ट से। सो आप देखिए, मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। पहला फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल बी। आपको याद हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने विल का यूज किया था, यहां पर एक और वर्ड ऐड किया और वो है बी, तो विल बी हमारी इस बार हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। सो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वही कॉन्टिन्यूअस में, सारे ही कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगती है वर्ब की, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे ही समझने वाली बात नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में है कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहां पर आप ध्यान से देखें यदि, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर विल और बी के बीच में नॉट लगाना है। पूरी इंग्लिश में जब भी 2 टुकड़ों वाली हेल्पिंग वर्ब आती है, तो जब भी हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे इन हेल्पिंग वर्ब्स की हेल्प लेकर, तो हमको दोनों के बीच में नॉट लगाना है नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव में देखिए आप, हम क्या करते हैं इंट्रोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब को पहले, सब्जेक्ट को बाद में। तो आप यहां लिखिए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, तो यहां पर देखिए इंट्रोगेटिव में भी विल और बी के बीच में सब्जेक्ट का यूज करना है हम लोगों को। इस टेंस में बस यही एक पॉइंट है याद रखने वाला, अदरवाइज सारी चीजें सेम है। वैसे ही हम वर्ब का यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं। यहां पर ध्यान रखने वाली बात कि विल और बी के बीच में नॉट लगेगा नेगेटिव में, और विल और बी के बीच में सब्जेक्ट लगेगा इंट्रोगेटिव में। ओके, सो हम सेंटेंस बनाते हैं। आप देखिए, राम बाजार जा रहा होगा, यहां लिखा हुआ राम बाजार जा रहा होगा, तो होगा आ गया, इट मींस कि ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब यहां पर देखिए सेंटेंस किसे बनेगा, फॉर्मूले को देखते जाएंगे। अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने। सब्जेक्ट क्या है, राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, तो ये मैंने लिखा विल बी, और वर्ब क्या है, जाने की क्रिया हो रही है, जाना मींस गो, और गो में आईएनजी फॉर्म, तो गोइंग। सो राम विल बी गोइंग, और ऑब्जेक्ट क्या हमारा, टू मार्केट। ये हमारा सेंटेंस बना, राम विल बी गोइंग टू मार्केट। राम बाजार जा रहा होगा, फ्यूचर टेंस है इसीलिए हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। नेगेटिव बनाते हैं, राम विल, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि विल और बी के बीच में नॉट लगेगा, तो यहां पर हम वही करेंगे, विल के बाद यहां पर हो जाएगा नॉट एंड बी, और एज इट इज गोइंग टू मार्केट। तो राम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। ये हमारा सेंटेंस बना इस तरीके से। ओके, इंट्रोगेटिव के लिए क्या है हमारे पास, इंट्रोगेटिव के लिए हमको विल और बी के बीच में नॉट लगाना है, तो हम विल और बी के बीच में सॉरी, इंट्रोगेटिव में हम विल और बी के बीच में सब्जेक्ट को लगा देंगे। तो यहां पर देखें, सबसे पहले क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब हमारी विल, फिर हमारे पास है सब्जेक्ट राम, विल राम, फिर है बी, एंड एज इट इज गोइंग टू मार्केट। और हमारा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है इसीलिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर हम यूज कर रहे हैं। तो विल राम बी गोइंग टू मार्केट, क्या राम बाजार जा रहा
होगा, राम बाजार नहीं जा रहा होगा और राम बाजार जा रहा होगा। सो इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। कोई भी चीज आपको सीखना है तो ये विदाउट पेशेंस हम कोई भी चीज को नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, आप लोगों को पता हो। तो जैसे ही यहां पर देखें, वह खाना खा रहा होगा। ओके, यहां पर खाना खा रहा होगा, रहा होगा आ गया मीन्स कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। सेंटेंस बनाते हैं। देखिए सब्जेक्ट हमारे पास है, वह मीन्स लड़के की बात है तो ही, विल बी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, विल बी, ही विल बी, और खाना खाने की क्रिया हो रही है तो खाने के लिए होता है ईट। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा ईटिंग, आईएनजी फॉर्म, ही विल बी ईटिंग, और क्या खा रहा है, खाना, तो क्या हो जाएगा, फूड। ये सेंटेंस बना हमारा। वैसे ही नेगेटिव बनाए, विल और बी के बीच में कुछ नहीं करना है, नेगेटिव बनाना बड़ा इजी है। देखिए विल और बी के बीच में यहां पर जैसे ही नॉट लगता है तो नेगेटिव बन जाएगा। देखिए बनाते हैं, ही विल नॉट बी ईटिंग फूड। ये बना हमारा सेंटेंस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी, उसके बाद ही सब्जेक्ट जो है, उसके बाद बी, एंड वापस एज इट इज जो हमने लिखा है वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये हमारा बना इंट्रोगेटिव। ही विल बी ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा होगा। ही विल नॉट बी ईटिंग फूड, वह खाना नहीं खा रहा होगा। और विल ही बी ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रहा होगा। तो फ्रेंड्स अगला हमारा सेंटेंस है, तुम टीवी देख रहे होंगे। रहे होंगे आ गया, सो हमको समझ में आ गया कि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है रहे होंगे, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट है हमारा यू, ओके, और हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं विल बी, सो यहां पर मैंने यूज की विल बी, एंड क्रिया क्या है, क्रिया है हमारी देखना। तो देखने के लिए हम यूज करते हैं वॉच, और वॉच के साथ हम लगा देंगे आईएनजी, सो वॉचिंग, एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट है हमारा टीवी। तो सेंटेंस बना, यू विल बी वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देख रहे होंगे। नेगेटिव बनाते हैं, यू विल के बाद नॉट बी, एंड एज इट इज वॉचिंग टीवी। आपने देखा ही विल और बी के बीच में हमने नॉट का यूज किया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल और बी के बीच में नॉट का यूज करना है तो नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल और बी के बीच में हमको सब्जेक्ट का यूज करना है, सो हमारा सेंटेंस बनेगा, हमारा सेंटेंस बन जाएगा, विल यू बी वॉचिंग टीवी, क्या तुम टीवी देख रहे होंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सेंटेंस बनेंगे। एक और यहां पर कंफ्यूजन होता है कि सर वॉच जो है इसका मतलब होता है देखना, सी का मतलब भी होता है देखना, और लुक का मतलब भी होता है देखना। इन तीनों वर्ब्स का मतलब होता है देखना, लेकिन कब कौन सी वर्ब का यूज करें, यह भी यहां पर कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि सर हम कौन सी वर्ब का कब यूज करें। तो मैंने पहले से एक वीडियो लेक्चर डेवलप करा हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट में अब जाएंगे तो आपको मिलेगा इंग्लिश ग्रामर, वहां पर आपको मिल जाएगा सी, लुक और वॉच में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। यदि आपको यह कंफ्यूजन दूर करना है कि सी, वॉच और लुक में क्या फर्क होता है, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स इस तरीके से ये हमारा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप समझ ही गए होंगे कि हमको सबसे पहले टेंस को पहचानते आना चाहिए, फिर हमको फॉर्मूले पता होना चाहिए। किसी भी टेंस में, पूरे 12 टेंसेस में 3 चीजें बदलती है हमेशा। मैं हमेशा कहता हूं कि 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला कि उसकी पहचान मींस आइडेंटिफिकेशन क्या है, दूसरा कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है, और थर्ड कि कौन सा वर्ब का फॉर्म लग रहा है, वर्ब का कौन सा रूप लग रहा है, ये हमको पता होना चाहिए। बाकी चीजें तो एज इट इज होती है, हर टेंस में आपको सारी चीजें एज इट इज मिलेगी, कोई फर्क नहीं होता है। इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। जैसे हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में अभी विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज, पास्ट इंडेफिनिट में डिड, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने यूज किया था इज, एम, आर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज, वर, एंड इन द लास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में यूज कर रहे हैं विल बी। सो विल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में एक ही बात है जो आपको ध्यान रखना है, और वो कि हमारे साथ गलती यही होगी कि हम क्या करेंगे, नेगेटिव बनाते टाइम विल बी के बाद नॉट लगा देंगे। हम सेंटेंस इस तरीके से बनाएंगे कि राम विल बी नॉट गोइंग टू मार्केट, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते समय हमको ध्यान रखना है कि नेगेटिव में विल और बी के बीच में नॉट लगाना है, आपको दिख रहा होगा जैसे विल और बी के बीच में नॉट आएगा, और इंट्रोगेटिव में विल और बी के बीच में सब्जेक्ट का यूज हमको करना पड़ेगा।
आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा आज का जो हमारा टेंस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखना है। जब तक आप लोगों को समझ में ना आए तब तक प्रैक्टिस करते रहें, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएं। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ज्यादा घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या होता है, पैनिक हो जाते हैं, बोलते सर मुझे समझ में नहीं आता ग्रामर, टेंस उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, टेंस से डरते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो जब तक आप इससे डर के भागते रहेंगे ये आपको हमेशा डराता रहेगा और आप इसको कभी नहीं बना पाएंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।